Hello students, good morning. Welcome back online class. Today we will discuss second part of the chapter, the summit within. First part of this chapter I have already uploaded on YouTube, and this is second part. Class 8 subject English. As you can see, we have topic is the summit within. मैंने आपको पहले भी इस टॉपिक का मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है, तो और आधा चैप्टर हमारा ऑलरेडी चल चुका है। अभी हमारा जो अदर पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास पैरा नंबर 5 से है। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। तो जो HPS अहलूवालिया हैं, यानी हरिपाल सिंह अहलूवालिया हैं, वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑल दीज थॉट्स मतलब जो कुछ भी उन्होंने अभी तक सोचा था, उसके बाद वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों लोग जो है पहाड़ों पर या पर्वतों पर चढ़ते हैं, आखिर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये आसान नहीं है, यानी इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है कि लोग क्यों पहाड़ों पर या पर्वतों पर चढ़ते हैं। ठीक है, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड। और जो इसका सबसे आसान जो उत्तर बनता है, वो दूसरे लोग क्या कहते हैं, बिकॉज इट इज देयर इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, कि पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही दुर्गम है, पहाड़ों पर जो है चढ़ना कठिन है। मतलब इसमें जो है आपका जो मेंटल, जो आपका बोलने का मतलब ये है कि आपका जो मेंटल लेवल हो चाहे फिजिकल लेवल है, दोनों जो है रिस्क पे होते हैं। हो सकता है आपका कहीं पर मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, उसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। हो सकता है आपका फिजिकल जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए, उसकी वजह से भी आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस तरह से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। और हर एक इंसान जो है खुश होता है जब वो बाधाओं को पार करते हुए उन्हें पीछे छोड़ देता है, तो उसका जो आनंद होता है वो बहुत ही मधुर होता है। बोलने का मतलब ये है। ठीक है, द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। लेकिन अगर आप जो है किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो वहां पर केवल आपको शारीरिक बाधाएं आ सकती है, यानी आपका शरीर थक सकता है, हो सकता है आपके अंदर ऊर्जा खत्म हो जाए, आप ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो ये जो है शारीरिक बाधाएं हैं। ठीक है, अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, persistence एंड विल पावर। मतलब अगर आप किसी पहाड़ पर चल रहे हैं तो उसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए, आपके अंदर जो है विल पावर यानी इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप जो है किसी समिट पर क्लाइंब करते हैं तो आपके अंदर ये चीजें होनी बहुत आवश्यक है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also। और अब बात क्या करते हैं, the demonstration of these physical qualities, मतलब इन शारीरिक विशेषताओं की वजह से is no doubt exhilarating as it was for me also, मतलब मेरे अंदर होने के बाद मतलब मुझे जो है इसमें बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, यानी मुझे ये बहुत आनंदित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। अब अगर मैं अपनी बात करता हूं, यानी HPS अहलूवालिया कह रहे हैं कि अगर मैं खुद इस प्रश्न का उत्तर बनाऊं कि लोग पहाड़ पर क्यों चढ़ते हैं, व्हाई द पीपल क्लाइंब टू समिट, ठीक है, और माउंटेन। ठीक है, तो वो अपनी तरफ से क्या उत्तर बना रहे हैं, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन से ही मतलब पहाड़ों के प्रति बहुत आकर्षित होता था।
आई हैड बीन माइजरेबल, लेकिन मैं असहाय था, लॉस्ट भटका हुआ था, वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं पहाड़ों से बहुत दूर था, यानी उन्होंने पहाड़ बचपन में नहीं देखे थे लेकिन वो चाहते थे, ठीक है। माउंटेन्स इन द प्लेन्स, और उनका जो रहना था वो प्लेन्स का रहना था, यानी वो रहते जो है प्लेन्स में थे। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, मतलब बोलने का ये है कि जो प्राकृतिक चीजें होती हैं वो हमेशा अच्छी ही लगती है, ठीक है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, उनकी जो सुंदरता है, उनका जो मतलब खड़ा होना बोले तो जो अपनी जगह पर वो कई टाइम से जो है खड़े हैं या ड्रिड हैं, वो जो है पोज अ ग्रेट चैलेंज, मतलब आपके सामने एक चैलेंज का मीनिंग होता है कि आपके सामने एक तरह से मतलब ये कर देना, आपको उत्साहित कर देना अंदर से कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपके सामने इस तरह से। एंड लाइक मेनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, एंड लाइक मेनी आई बिलीव, और जैसे कि दूसरे लोग ये विश्वास करते हैं, उसी तरह से मुझे भी अपने अंदर से ये विश्वास आता है दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिंग विद गॉड, मतलब जो समन्वय बनाना होता है, यानी भगवान और अपने बीच में, यानी इंसान के बीच में जो समन्वय बनाते हैं वो हम पहाड़ों के जरिए भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, और जैसे ये होता है ऐसा मतलब पूरा हो जाने के बाद तो फिर जो है द क्वेश्चन रिमेन्स, फिर भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं। व्हाई एवरेस्ट, क्यों एवरेस्ट ही क्यों, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, और ये इसलिए क्योंकि वो सबसे ऊंचा पहाड़ है। आपने सुना होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है दैट इज हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, द माइटेस्ट, सबसे शक्तिशाली, एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और जिसने जो है बहुत सारे पिछले जो अटेम्प्ट्स मीन्स होता है प्रयत्न, यानी जिसने पिछले बहुत सारे प्रयत्नों को ललकारा है, यानी मुझसे भी पहले बहुत सारे लोग इस पे चढ़ चुके हैं, ठीक है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, ये जो है आपकी ऊर्जा का लास्ट वाला जो कतरा होगा उसको भी लेना चाहेगा, यानी जब आप माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करते हैं तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि आपको वहां पर हार नहीं माननी है, ठीक है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, ये जो है बहुत ही ब्रूटल मीन्स होता है कि निर्दयी टाइप का, मतलब कोई रहम नहीं हो करता है वहां पर, और ये कैसा स्ट्रगल है और किसके साथ है, रॉक यानी चट्टानों और बर्फ के साथ आपका ये एक तरह से संघर्ष है। जब आप जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे तो आपको बीच में चट्टाने और आइस यानी बर्फ मिलेगी, ठीक है, और उसके ऊपर से आपने चढ़ के जाना है, तो ये बहुत ही डेंजर या ब्रूटल स्ट्रगल है। वंस टेकन अप, एक बार आप अगर ऊपर पहुंच गए, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, अगर आप एक बार चढ़ना शुरू कर दिए, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू कर दिए, तो कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो आप जो है आधे रास्ते में जो है इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर आप चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए आप चढ़ चुके हैं तो आप इसको आधे रास्ते में कभी नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे किसी की जान जो है वो दांव पे लगी हो, ठीक है। और ये क्यों है, द पास इज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पास इज ऑनवर्ड, अब आपने अगर पीछे जाना है तो जितना खतरनाक आगे का रास्ता है उतना ही खतरनाक आपको नीचे वापस जाने का रास्ता भी लगेगा, तो इसलिए जो है दोनों तरफ आप फंस जाते हैं, इसलिए आपको चढ़ना ही चढ़ना पड़ता है, ठीक है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, और जब आप जो है चोटी को चढ़ जाते हैं यानी उसके पीक पर आ जाते हैं, देयर इज द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग,
और उसके बाद आपके अंदर एक जिंदा दिली आ जाती है, मतलब आप जो है बहुत ही आनंदित खुशी से भर जाते हैं। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, क्या कि कुछ करने का जो आपके अंदर जो खुशी उत्पन्न होती है वो आप उस टाइम यानी माउंट एवरेस्ट के पीक पर चढ़ने के बाद महसूस कर सकते हैं। ठीक है, द सीन सॉरी द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, मतलब इस तरह से आप मान सकते हैं कि आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बाद आप उसको जीत गए हो। माउंट एवरेस्ट की पीक पर चढ़ने से आपको ऐसा महसूस होगा। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, आपको विजयी होने का की खुशी महसूस होगी। ठीक है, और आपके अंदर जो भावनाएं होंगी वो बहुत ही आनंद से भरी हुई होंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, glimpsing a peak in the distance I get transported to another world। अब यहाँ पर HPS अहलूवालिया क्या कह रहे हैं, ग्लिम्सिंग मीन्स होता है कि आपकी इमेजिनेशन, मतलब कोई झलक आपको दिख जाना। ठीक है, अ पीक इन द डिस्टेंस मतलब थोड़ी सी दूर पे अगर आपको कोई दूसरी पहाड़ी दिख जाती है तो वो कह रहे हैं आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे किसी दूसरे संसार में ले जाया गया है। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अनुभव किया, अपने अंदर एक बदलाव को महसूस किया। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और जिसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकते थे, मिस्टिकल मीन्स रहस्यवादी या रहस्यमयी। ठीक है, बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way। अब देखो by its beauty मतलब इसकी सुंदरता के साथ साथ aloofness यानी इसकी दूरी, might यानी जो इसका जो दृढ़ता होता है मतलब एक तरह से शक्ति जो होती है, ruggedness यानी मजबूती, एंड द डिफिकल्टीज और जो इसके साथ साथ जो कठिनाइयां हैं, एनकाउंटर्ड ऑन द वे जब आप चढ़ रहे हो तो आपको इन सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, द पीक ड्रॉज मी टू इट, और एज एवरेस्ट डिड, इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, और द पीक ड्रॉज मी टू इट, और जो इसकी चोटियां हैं वो मुझे जो है अपनी ओर जो है आकर्षित करती थी या अपनी ओर खींचती थी। ठीक है, उसके बाद एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि मुझे एवरेस्ट ने अपनी तरफ खींचा या आकर्षित किया। इट इज अ चैलेंज, और ये क्या था, एक चैलेंज था मेरे लिए, दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, जिसका विरोध करना क्या था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, और जब पीछे देखने पर मुझे पता चला कि मैं जो इसको पूरी तरह से इसकी व्याख्या नहीं कर पाया हूं। ठीक है, वाई आई क्लाइंब एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। ठीक है, इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, और ये इस तरह का क्वेश्चन था कि जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि तुम सांस क्यों लेते हो, तो सांस क्यों लेते हैं, सांस जो है वो जरूरी है हमारे लिए, अगर हम सांस ना लें तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, मीन्स यू कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, आगे, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, मतलब आप अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो। भाई कल के दिन आप पे भी आफत आएगी तो आप भी करेंगे, वो भी आपकी हेल्प करेगा, और वो आफत में तो आप भी उसकी हेल्प करेंगे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि जैसे ये क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं कि आप सांस क्यों लेते हैं, आप अपने पड़ोसी की हेल्प क्यों करते हैं। ठीक है, उस तरह से व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, क्यों आप दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हो। बोलने का मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ में क्यों अच्छा करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसके लिए कोई भी अंतिम उत्तर संभव नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और इन सबको मिलाकर अगर हम देखें तो इसका उत्तर बनता है कि एवरेस्ट पर चढ़ना कोई हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये फिजिकल क्लाइंब है, यानी हम शरीर से नहीं चढ़ रहे हैं उस पर, यानी
एवरेस्ट पर। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ इट्स हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एचपीएस एलोवालिया समझा रहे हैं। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स, जो पर्वतों पर पहाड़ों पर चढ़ चुका है, बिकम्स कॉन्शियस, मतलब वो अपने अस्तित्व को स्थिर यानी कंसिस्ट कर देता है, स्थिर कर लेता है, इन स्पेशल मैनर यानी एक अच्छे तरीके से, ठीक है। ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड है जिसमें कि हम बिल्कुल तुच्छ हैं, यानी बहुत ही छोटी चीज है। स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। ओके स्टूडेंट, next paragraph we will discuss in the next video, and read and understand this topic or this chapter carefully. Thank you and have a nice day.